यहाँ पे जो हमारी डाई होती है जिसको हम फिक्चर बोलते हैं, फिक्चर की मदद से आप देखेंगे किस प्रकार इसको प्रेस कर दिया गया। बहुत ही सिंपल प्रोसेस में इजीली 1 सेकंड के अंदर अंदर हमने इसको कैसे प्रेस कर दिया। आप देखेंगे बहुत ही इजीली स्टेप के साथ शोल्डरिंग कर दी जाती है। इतना सिंपल और फास्ट प्रोसेस है कि आप देखेंगे बहुत से भाइयों को शोल्डरिंग करने में दिक्कत होती है, तो आप देखेंगे कितने शानदार तरीके से करेंगे। ये जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी का डिफ्यूजर है, ये हमारी जो एल्युमिनियम बॉडी होती है, आप देखेंगे इसके अंदर जो एल्युमिनियम लगा हुआ है, लॉक वाली बॉडी है। इसके साथ जो मिलती है आपको हीट सिंक प्लेट मिलती है, जो 4 ग्राम की आपकी हीट सिंक प्लेट हो जाती है। ये हमारा जो गामा डीओबी होता है उसका जो एसपीडी होता है 4 kV 440 वोल्ट का ये होता है हमारा एसपीडी। इसके साथ ये आपको डीओबी मिलती है। देखेंगे 160 पे जाके अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी आधी लाइट सिंक जो है हमारी ग्लो करना बंद कर चुकी है। आप देखेंगे आधी लाइट ग्लो करना बंद कर चुकी है। और जो हमारा ड्राइवर बेस था इसकी जो ब्राइटनेस है ये प्रॉपर कंटिन्यू बट कम हो चुकी है। यहाँ गामा डीओबी की कुछ एलईडी बंद हो चुकी है। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का एसएस पावर ग्रुप में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ काफी अच्छा वीडियो। तो जो वीडियो होने वाला है उन भाइयों के लिए जो हमारे एलईडी बल्ब का रॉ मटेरियल खरीदते हैं या गामा डीओबी बल्ब का। तो गामा डीओबी बल्ब बनाने में उन्हें कुछ समस्याएं आती है कि गामा डीओबी का बल्ब कैसे बनेगा या उसमें क्या क्या मटेरियल होता है। तो आज मैं आप सभी लोगों को यही चीज दिखाने वाला हूं कि जो गामा डीओबी का बल्ब होता है उसके अंदर क्या क्या मटेरियल होता है और उसको आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ। तो मैं आज आपको सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और अगर अभी तक भी किसी भाई ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। और जो भी भाई एलईडी से टेक्निकल डिटेल या एलईडी बल्ब के बिजनेस के बारे में कुछ जानना चाहता है तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है एसएस पावर ग्रुप पे आप जाके देख सकते हैं। काफी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो नए बिजनेस स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग और एलईडी बल्ब रॉ मटेरियल के लिए है। तो जो भी भाई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है स्क्रीन के 2 नंबर पे हमें कॉल कर सकता है, क्योंकि उसको मिलने वाला है बहुत ही अच्छा प्राइस और बेस्ट स्टार्टअप के जो मेथड्स है वो सारी चीजें आपको मिलने वाली। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो एलईडी बल्ब जो हमारा गामा डीओबी का है उसके साथ क्या क्या आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे ये जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी का डिफ्यूजर है, ये हमारी जो एल्युमिनियम बॉडी होती है। आप देखेंगे इसके अंदर जो एल्युमिनियम लगा हुआ है, लॉक वाली बॉडी है। इसके साथ जो मिलती है आपको हीट सिंक प्लेट मिलती है, जो 4 ग्राम की आपकी हीट सिंक प्लेट हो जाती है। ये हमारा जो गामा डीओबी होता है उसका जो एसपीडी होता है 4 kV 440 वोल्ट का ये होता है हमारा एसपीडी। इसके साथ ये आपको डीओबी मिलती है। देखेंगे इसमें 15 एलईडी लगी हुई है और काफ़ी अच्छे ल्यूमन का 155 से 165 या 175 से 185 ल्यूमन का इसके अंदर पार्ट लगा हुआ है, जो अब अपग्रेड होने वाला है 200 ल्यूमन तक। तो ये जो मटेरियल होता है ये आपको गामा डीओबी के साथ मटेरियल मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पे आप जो देखेंगे हमारा निकल कैप होता है। अगर कोई चाहता है एल्युमिनियम कैप तो एल्युमिनियम कैप भी हो जाता है। तो ये टोटल यहाँ पे जो रखा हुआ है ये इसका एसपीडी हो जाता है, ये B22, ये डीओबी हो जाती है, टिकली, ये बॉडी है डिफ्यूजर। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे रॉ मटेरियल रखा हुआ है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। यहाँ पे ये हमारा शोल्डर पेस्ट है, ये हमारा जो हो जाता है इसमें हीट सिंक कंपाउंड हो जाता है, अधेसिव हीट सिंक कंपाउंड। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको आयरन की मदद से और पूरा इस टूल की मदद से कैसे आप इस बल्ब को बना सकते हैं। ये हमारी जो होती है टिक्की फिटिंग मशीन होती है, ये हमारी कैप 25 होती है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है वो होता है हीट सिंक कंपाउंड लगाने का। तो ये जो हमारा हाईटेक का हीट सिंक कंपाउंड होता है इसको पीसीबी पे लगाया जाता है, जो हमारी हीट सिंक प्लेट जिसको बोलते हैं। अब हीट सिंक प्लेट पे जो हमारी ये गामा डीओबी होती है इसको इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारी हीटिंग होती है वो हीटिंग आसानी से ट्रांसफर हो जाती है और दो मेटल के बीच में कोई भी गैप ना बचे। तो इसके लिए यहाँ पे हीट सिंक कंपाउंड लगाया जाता है। ये देखेंगे ये हमारी जो गामा डीओबी होती है ये गामा डीओबी हो जाती है। तो यहाँ पे हीट सिंक कंपाउंड लगने के बाद अब हमारी जो पीसीबी होती है जिसको गामा डीओबी बोलते हैं, गामा डीओबी की जो पीसीबी है इसको इस पे लगा दिया जाता है। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में जो हमारा है जो हमें स्क्रू ड्राइवर मशीन होती है, आप देखेंगे इसका स्क्रू ड्राइवर होता है, ये इसकी सप्लाई होती है। इसकी मदद से हमें इसमें स्क्रू कस दिए जाते हैं। ये जो हमारे स्क्रू होते हैं जो एलईडी बल्ब के लिए स्क्रू होते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से किस प्रकार बहुत ही क्विक फास्ट मोड में यहाँ पे स्क्रू को टाइट कर दिया गया है। तो इसमें 2 स्क्रू लगाए जाते हैं, एक स्क्रू लगाने की कोशिश ना करें, दोनों ही स्क्रू लगाए। इससे क्या होता है कि जो हमारी पीसीबी होती है वो अच्छी तरीके से आपस में कनेक्ट हो जाती है और उसके बीच में कोई गैप नहीं बचता। तो आप देखेंगे हीट सिंक कंपाउंड लगने के बाद ये हमारी हीट सिंक प्लेट के साथ प्रॉपर कनेक्ट होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है ये जो हमारा ड्राइवर होता है, इस चीज़ में बड़ा विशेष ध्यान देना है। जो हमारा प्लस वाला वायर है और माइनस वाली वायर, तो प्लस वाली जो वायर है हमारी यहाँ पे आप देखेंगे कि HV वोल्टेज लिखा हुआ है ग्राउंड। तो जो रेड वाली वायर है यहाँ जो इधर वाला देखेंगे HV है, ये ग्राउंड है। तो रेड वाला वायर इस HV पे और ग्राउंड वाला वायर ये जो है ये ब्लैक के साथ और जो HV वाला वायर है वो रेड के साथ। आप दोबारा भी देख सकते हैं HV वाला रेड के साथ और ब्लैक वाला ग्राउंड के साथ। तो ये कनेक्ट कर देना है। इसके बाद जो फ्यूज वाला पार्ट है, वो फ्यूज वाला जो पार्ट है वो हमें B22 की तरफ लगा देना है।
तो आप देखेंगे कि हम इसको किस प्रकार सोल्डरिंग आयरन की मदद से बहुत ही सिंपल प्रोसेस में इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक कनेक्शन को कर दिया गया। अब इसके बाद हम इसको एक बार सीरीज से चेक कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पहले ही पता लग जाती है। इससे क्या होता है कि जो हमारा बल्ब होता है, बल्ब बनने से पहले अगर कोई हमारा डिप सोल्डरिंग या कोई एलईडी में फॉल्ट होता है तो पहले ही पता लग जाता है। तो ये देखेंगे कि ब्राइटनेस भी इसकी काफ़ी शानदार हो गई है। तो ये हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद जो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि इस जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर इसको फिट कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कितना ये सिंपल प्रोसेस है गामा डीओबी का बल्ब बनाने का। और अगर बात करेंगे तो हमने काफ़ी वीडियो डाली हुई है एसएस पावर ग्रुप चैनल पे, तो आप देख सकते हैं कि ये कितने वोल्टेज तक, 500 वोल्टेज तक कैसे चलता है और इसकी क्या ब्राइटनेस हो जाती है। तो अब इसको हम जो हमारी टिक्की फिटिंग मशीन होती है उसकी मदद से इसको प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी डाई होती है जिसको हम फिक्चर बोलते हैं, इस फिक्चर की मदद से आप देखेंगे किस प्रकार इसको प्रेस कर दिया गया। बहुत ही सिंपल प्रोसेस में इजीली 1 सेकंड के अंदर अंदर हमने इसको कैसे प्रेस कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो हमारा इसके ऊपर B22 लगेगा, B22 ये जो हमारा निकल वाला है इसको लगाया जाएगा। अब इसकी वायर को थोड़ा टाइट रखना है। इससे क्या हमारा बेनिफिट होता है, अगर वायर को हम टाइट रखते हैं तो हमारा जो ड्राइवर है वो कभी हिलता नहीं है, कोई साउंड नहीं आती। नहीं, कई बार बल्ब को हिलाते तो साउंड आती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा B22 को लॉक करने का। ये देखेंगे आप हमारी जो कैप पंचिंग मशीन है B22 को किस प्रकार यहाँ पे लॉक किया गया है। ये देखेंगे पंचिंग मशीन की मदद से, जो हमारी B22 पंचिंग मशीन होती है इसकी मदद से, 12 पिन की मशीन होती है, इसकी मदद से इसको बहुत ही शानदार तरीके से इसको पंच कर दिया गया। अब इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस में हमें इसमें बस जो कैप होता है कैप की सोल्डरिंग कर देनी है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे फिर सोल्डरिंग करने से पहले जो एक्स्ट्रा वायर थी इसको हमने कटर की मदद से काट दिया है। तो ये हमारा शोल्डर जो होता है, शोल्डर की मदद से हम कैसे इसको आप देखेंगे बहुत ही इजीली स्टेप के साथ सोल्डरिंग कर दी जाती है। इतना सिंपल और फास्ट प्रोसेस है कि आप देखेंगे बहुत से भाइयों को सोल्डरिंग करने में दिक्कत होती है, तो आप देखेंगे कितने शानदार तरीके से बहुत ही इजी स्टेप के साथ ये सोल्डरिंग कर दी गई। अब आपका बल्ब है गामा डीओबी के साथ बन के रेडी हो चुका है। आप देखेंगे कि जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही शानदार क्वालिटी है। मैंने ब्राइटनेस दिखाया, इसके बाद मैं आपको इसको 500 वोल्टेज पे भी चेक करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम इसको चेक करते हैं तो क्या रेस्पॉन्स होने वाला है। तो अब इसके बाद हम इसके जो डिफ्यूज़र है, डिफ्यूज़र को लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद जला के दिखाते हैं, आप देखेंगे कि बल्ब कैसा शानदार तरीके से ग्लो कर रहा है। तो ये देखेंगे बल्ब बहुत ही शानदार क्वालिटी में यहाँ पे ग्लो कर रहा है। तो गाइस मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि हमारा जो बल्ब होता है, बल्ब को कैसे हमने मैन्युफैक्चर किया। अब इसके बाद जो एक सिंपल प्रोसेस आता है, मन में सवाल आता है कि गामा डीओबी का जो बल्ब है उसकी लाइफ कैसी होने वाली है। तो अगर लाइफ की बात करें, अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे एसएस पावर ग्रुप चैनल पे आप जा सकते हैं, जहां आपको मिलेंगी जो हमारी गामा डीओबी और ड्राइवर है उसकी लाइव टेस्टिंग। लेकिन मैं आपको एक और लाइव टेस्टिंग दिखाने वाला हूं जिसमें आपको पता लगेगा अगर आपकी गामा डीओबी जाती है 400, 450, 500 वोल्टेज पे तो क्या एक्शन होने वाला है। तो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। यहाँ पे मैं डिमर मशीन की मदद से मैंने यहाँ पे 2 बल्ब लगाए, एक हमारा ड्राइवर का, एक गामा डीओबी का, दोनों के दोनों मैंने बल्ब लगाए। अब इन दोनों की मैं लाइव टेस्टिंग दिखाता हूं कि अगर हायर वोल्टेज होती है तो ऑटो कट के साथ क्या होता है। जो हमारी गामा डीओबी है इसमें जो 2 चैनल या 3 चैनल की जो आईसी होती है उससे क्या इफेक्ट आता है, या बल्ब की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली, तो वीडियो का आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और अगर अभी तक इसी भाई ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एलईडी की टेक्निकल डिटेल और बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट मटेरियल मिलने वाला है ओनली ऑन एसएस पावर ग्रुप पे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे होने वाला है हायर वोल्टेज पे। अब इसके बाद यहाँ आप देखेंगे ये 240 से अगर मैं इसकी वोल्टेज को कम करता हूँ तो आप देखेंगे 160 पे जाके अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी आधी लाइट से जो है हमारी ग्लो करना बंद कर चुकी है। यहाँ आप देखेंगे आधी लाइट्स ग्लो करना बंद कर चुकी है। और जो हमारा ड्राइवर बेस था इसकी जो ब्राइटनेस है ये प्रॉपर कंटिन्यू है बट कम हो चुकी है। यहाँ गामा डीओबी की कुछ एलईडी बंद हो चुकी है, जबकि जो इसकी यहाँ पे हमने वोल्टेज सेट किया 160। अगर अब मैं इससे भी इसकी वोल्टेज को और डाउन करता हूँ तो आप देखेंगे अगर मैं और वोल्टेज को डाउन करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि इसकी जो एलईडीज है वो वन साइड की जो हमारी एलईडी थी 2, 2, 4, 5, 3, 8 एलईडी बंद हो चुकी, 7 एलईडी ग्लो कर रही, जबकि हमारे ऑटो कट में जो है हल्की ब्राइटनेस के साथ ये ग्लो कर रहा। तो आपने देखा जैसे ही हमारी वोल्टेज 120 के अप्रॉक्स पहुंची तो क्या होता है। इसके बाद मैं इसकी जो ब्राइटनेस है और कम करता हूं तो यहाँ आप देखेंगे जो हमारी गामा डीओबी उसने भी अपनी ब्राइटनेस को कम कर लिया और ड्राइवर बेस। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोअर वोल्टेज की भी बात करें तो क्या एक्शन होता है। अगर हम हायर वोल्टेज की बात करें तो आपने देखा कि हमारी जो ब्राइटनेस है कम ज़्यादा हो जाती है। 240 पे
पे जैसे ही मैंने बल्ब ऑन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो एलईडी है काफ़ी आपको दिख रही होंगी। और जो ये है ड्राइवर वाला जिसके साथ 9 एसएमडी होती है, तो 9 एसएमडी के साथ आप देख रहे होंगे। और ये 15 हमारी जो एसएमडी इसके अंदर लगी होती है, 15 एसएमडी। तो ब्राइटनेस की बात करें तो गामा डीओबी में मिलती है आपको बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस। अब मैं इसके साथ यहाँ अब इसकी वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, जैसे ही आप देखेंगे 360 यहाँ वोल्टेज आप देखेंगे तो हमारा ड्राइवर का भी ग्लो कर रहा है और जो हमारा गामा डीओबी। अब इसके बाद फिर से आप देखेंगे कि अब मैं इसकी वोल्टेज को लेके जाता हूँ 400 पे, तो यहाँ आप देखेंगे हमारा जो ड्राइवर था उसने ऑटो कट ले लिया, जो गामा डीओबी वो 440 पे भी ग्लो करी। अब इसके बाद आप जो एक्शन है वो अब आपको देखना है कि आपको क्या होने वाला है। जैसे ही मैं इसको 480 500 लेके जाता हूं तो देखेंगे कि जो हमारा ऑटो कट था उसमें हल्की सी ब्राइटनेस आ जाती है और गामा डीओबी जब 500 वोल्टेज होता है तब जाके ये हमारी फूकती है, लेकिन इससे नीचे वोल्टेज पे कुछ भी नहीं होता। यहां आप देखेंगे कि जो ड्राइवर वाला है वो ऑटो कट, तो आपने देखा कि 500 वोल्टेज तक ये कैसे वर्किंग थी। 500 वोल्टेज पे जाके ही अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो 500 वोल्टेज जब होता है 440 480 वोल्टेज तक भी इसने कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आई। तो आपने देखा कि कैसे इसका लाइव होने वाला है। तो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई। अगर कोई भी और टेक्निकल डिटेल जाननी हो, ये कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे स्क्रीन के दे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपको एलईडी की टेक्निकल डिटेल, बेस्ट प्राइसेस और क्वालिटी मिलने वाली है ओनली ऑन एसएस पावर ग्रुप पे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर से मुलाकात होगी आपसे सभी लोगों से एक बार नई और नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।